ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, ये एक ऐसी मानसिक आदत है जिससे हम सब कभी ना कभी परेशान रहते हैं। दिमाग हर वक्त चलता रहता है ना? पर मजे की बात यह है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल, पता है, सदियों पुराना है। आज हम एक प्राचीन समुराई रणनीति की मदद से मन को शांत करने का रहस्य समझने जा रहे हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, क्या कभी ऐसा लगता है कि अपना दिमाग मानो कोई बैटलफील्ड बन गया हो, जहां विचार लगातार टकरा रहे हैं, पुरानी बातें गूंज रही हैं और शांति के लिए कोई जगह ही नहीं है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। प्राचीन जापान के समुराई योद्धाओं के लिए दिमाग का ये शोर सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि लाइफ एंड डेथ का मामला था। सोचिए, युद्ध के मैदान में एक पल की भी ओवरथिंकिंग जानलेवा हो सकती थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसका सामना किया कैसे? उन्होंने ज़ेन बौद्ध धर्म से मिली एक जबरदस्त टेक्निक में महारत हासिल की, जिसे कहते हैं मुशिन। चलिए जरा डीपली समझते हैं कि ये नो माइंड आखिर है क्या। मुशिन यानी मन के बिना मन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग को एकदम ब्लैंक कर देना है। नहीं, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान बिना ज्यादा सोचे, बिना हिचकिचाए, पूरी तरह से उस पल में रहकर काम करता है, एकदम सहज और स्वाभाविक रूप से। सोचिए, ये स्टेट तब आती है जब दिमाग डर, गुस्सा, ईगो इन सब से एकदम फ्री हो जाता है, और तब जाकर मिलता है प्योर फोकस और एक अद्भुत प्रवाह, जिसे कई लोग फ्लो स्टेट भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि इस पावरफुल स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए? और कमाल की बात यह है कि इसका रास्ता एक सिंपल से एक्रोनिम में छिपा है, MUSHIN। चलिए इसके हर अक्षर के पीछे छिपे रहस्य को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले आता है M, यानी मोमेंटम या गति। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक थॉट और थिंकिंग के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे समझना होगा। देखो, एक थॉट वो तो बस आसमान में बादल की तरह है, आया और चला गया। लेकिन थिंकिंग, अरे वो तो उस बर्फीले पहाड़ से लुढ़कते हुए गोले जैसा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसे अगर रोका ना जाए तो ये गति पकड़कर बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। ठीक है। एम के बाद आता है यू, यानी अनबायस्ड या निष्पक्ष रहना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हो रहा है उसे बस होने देना, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के, बिना उसे अपने ऊपर हावी होने दिए। एक बहुत पुरानी बौद्ध कहावत है जो इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब कुछ बुरा होता है तो हम पर दो तीर चलते हैं। पहला तीर तो असल घटना है, वो तो लग गया, उसे नहीं बदल सकते। पर जो दूसरा तीर है ना, जो हमारे रिएक्शन से, हमारी ओवरथिंकिंग से पैदा होता है, वो चलाना या न चलाना, भाई वो हमारे हाथ में है। और जब मन में विचारों का तूफान उठे, जब वो दूसरा तीर चलाने का मन करे, तब आता है S, यानी स्टिलनेस, स्थिरता। कभी कभी सबसे अच्छा एक्शन होता है कोई एक्शन ना लेना। इसे ऐसे समझिए जैसे हाथ में कीचड़ वाले पानी का एक कटोरा है। अगर उसमें हाथ डालकर गंदगी निकालने की कोशिश करेंगे तो पानी और भी गंदा हो जाएगा। पानी साफ करने का एकमात्र तरीका क्या है? कुछ मत कीजिए, बस उसे स्थिर छोड़ दीजिए, कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब मन इस कीचड़ वाले पानी की तरह शांत हो जाता है ना, तब हम H तक पहुंचते हैं, यानी हार्मनी विद हैप्पीनेस। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अपनी खुशियों से कंडीशंस हटा देना। हम अक्सर क्या करते हैं? अपनी खुशी को शर्तों में बांध देते हैं। मैं तब खुश होऊंगा जब प्रमोशन मिलेगा, या मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरे लिए ये करते हो। ये शर्तें, ये मेंटल ट्रैप्स हैं। असली पीस तो तब मिलती है जब हम कहते हैं मैं इस सफर में अभी खुश हूं, या मैं तुमसे प्यार करता हूं, पीरियड। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, यही तो मन को फ्री करती। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं पांचवी की पर, I, यानी इंस्पिरेशनल गोल्स या प्रेरणादायक लक्ष्य। देखिए, ज्यादातर लोग डेस्परेशन गोल्स बनाते हैं, मुझे ये हासिल करना ही है। ये लक्ष्य बाहरी दबाव से पैदा होते हैं और अक्सर हमें थका देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं इंस्पिरेशनल गोल्स, जो अंदर से आते हैं। मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूं। यहां फोकस नतीजे पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस को एंजॉय करने पर होता है जिससे खुशी मिलती है। और अंत में छठी और सबसे जरूरी कुंजी है N, यानी नेवर एंडिंग इमोशंस। ये एक्सेप्ट करना कि इमोशंस वो तो आते जाते रहेंगे, वो परमानेंट नहीं है, वो बदलते रहेंगे। हमारा मन है ना, वो हमेशा एक पेंडुलम की तरह थॉट और थिंकिंग के बीच झूलता रहेगा। हम इंसान हैं भाई, मन तो भटकेगा ही। मकसद झूले को रोकना नहीं है, बस जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस,
काम ऑब्जर्वेशन, मतलब थॉट के स्टेट में ले आना है। अच्छा, इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। कहानी है महान जादूगर हैरी हुडीनी की, और ये आपको हैरान कर देगी। हुडीनी को दुनिया का कोई भी ताला खोलने में महारत हासिल थी। एक बार उन्हें एक ऐसी जेल की कोठरी से भागने की चुनौती दी गई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, घंटों तक जूझते रहे, हर ट्रिक, हर टेक्निक, सब फेल हो गया। वो थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्हें लगा बस आज सब खत्म, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार जब उन्होंने सब उम्मीद छोड़ दी और बस थकान से दरवाजे पर टिक गए, और दरवाज़ा खुल गया। कमाल की बात यह थी कि दरवाज़ा कभी लॉक था ही नहीं, उसे बस एक धक्का देने की ज़रूरत थी। हुडीनी की असली जेल वो ताला नहीं, बल्कि उनका अपना मन था। उनकी ओवरथिंकिंग, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके डर ने एक ऐसी जेल बना दी थी जो असल में थी ही नहीं। हुडीनी की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी जिंदगी में वो कौन से खुले दरवाजे हैं जिन्हें हम बंद समझकर उनके सामने बस संघर्ष किए जा रहे हैं?